संसार जिसे केवल एक नृत्य समझता है, वो वास्तव में सृष्टि का सबसे गूढ़ रहस्य है। क्या आप जानते हैं, उस महारास में प्रवेश पाने के लिए स्वयं देवों के देव महादेव को भी अपनी जटाएं खोलकर गोपी का रूप धारण करना पड़ा था। गोलोक धाम की गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं, अपितु वेदों की ऋचाएं और त्रेता युग के महातपस्वी ऋषि थे। आज हम उस दिव्य पर्दे को हटाएंगे और दर्शन करेंगे उस प्रेम यज्ञ का, जहाँ कामदेव भी अपनी हार मानकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े थे। संसार के लोग जिसे प्रेम कहते हैं, वो तो केवल शरीर का आकर्षण है। वो नश्वर है, क्षणभंगुर है, किंतु इस ब्रह्मांड की सीमाओं से बहुत दूर विरजा नदी के उस पार एक ऐसा धाम है जहाँ प्रेम ही जीवन है और प्रेम ही शरीर है। वो है श्री गोलोक धाम। वहाँ की भूमि निर्जीव मिट्टी नहीं, अपितु चिंतामणि है। वहाँ के वृक्ष साधारण लकड़ी नहीं, अपितु कल्प वृक्ष हैं जो मांगने पर सब कुछ प्रदान करते हैं। वहाँ जल नहीं बहता, बल्कि अमृत का प्रवाह है, और वहाँ का हर शब्द एक गीत है, हर पग एक नृत्य है। आज हम उस पवित्र भूमि की धूल को अपने मस्तक पर लगाएंगे और दर्शन करेंगे उस महारास का, जिसे देखने के लिए स्वयं महादेव भी गोपी का रूप धरकर आए थे। भाग 2। गोपियाँ कौन हैं? अज्ञानी मनुष्य जब गोलोक की गोपियों की कथा सुनते हैं तो वे उन्हें साधारण ग्वालिने समझने की भूल कर बैठते हैं। ये अपराध है। शास्त्र पुकार पुकार कर कहते हैं, गोपियाँ साधारण स्त्रियाँ नहीं हैं, वे साक्षात वेद की ऋचाएं हैं। पद्म पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार गोलोक की गोपियाँ 3 श्रेणियों की हैं। 1. नित्य सिद्धा। ये वे हैं जो कभी पृथ्वी पर नहीं आई। ये सीधे श्री राधा रानी के शरीर का विस्तार, काया व्यू हैं। इनका जन्म नहीं होता, ये अनादि काल से कृष्ण की सेवा में हैं। 2. साधन सिद्धा। ये वे महान ऋषि मुनि हैं जिन्होंने त्रेता युग में दंडकारण्य वन में श्री राम के दर्शन किए थे। वे श्री राम के सौंदर्य पर मोहित हो गए और उनसे आलिंगन की इच्छा प्रकट की। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा था, द्वापर युग में जब मैं कृष्ण बनूंगा तब तुम सब गोपियां बनोगे और तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। 3. श्रुति रूपा। स्वयं चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भी मूर्तिमान होकर गोपी रूप में गोलोक में निवास करते हैं। अतः गोपियों का प्रेम काम, लस्ट नहीं, बल्कि विशुद्ध प्रेम है। यह आत्मा का परमात्मा से मिलन है। भाग 3। वंशीवट और बांसुरी का नाद। शरद पूर्णिमा की रात्रि, चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ चमक रहा है। यमुना का तट है। श्री कृष्ण वंशीवट बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर बांसुरी होठों से लगाते हैं। वो शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। दिशाएं पुष्पों की सुगंध से मादक हो रही थी। यमुना जी का जल स्थिर हो गया था। तब त्रिभुवन को मोहित करने वाले मदन मोहन ने अपनी बांसुरी उठाई और की बीज मंत्र का नाद किया। वह ध्वनि साधारण संगीत नहीं थी, वह नाद ब्रह्मांड के आवरणों को भेदता हुआ सीधे गोपियों के हृदय में प्रविष्ट कर गया। उस ध्वनि को सुनते ही गोपियों की सुध बुध खो गई। जो गाय दूह रही थी वह दोहनी छोड़कर भाग चली। जो भोजन परोस रही थी वो थाली छोड़कर दौड़ पड़ी। जो श्रृंगार कर रही थी उसने उल्टे सीधे वस्त्र पहन लिए। उन्हें न लोक की लज्जा रही, न कुल का भय। इसे ही कहते हैं रागात्मिका भक्ति। जब कृष्ण बुलाते हैं तो संसार की कोई भी जंजीर भक्त को रोक नहीं सकती। भाग 4। रास पंचाध्यायी, गर्व का मर्दन। गोपियाँ कृष्ण के पास पहुँचती हैं। कृष्ण अंतर्धान, गायब हो जाते हैं। गोपियाँ विलाप करती हैं। गोपियाँ जब कृष्ण के पास पहुँची तो उन्हें अपने सौभाग्य पर थोड़ा गर्व हो गया कि भगवान हमारे वश में हैं। प्रेम में गर्व के लिए कोई स्थान नहीं है, अतः उस गर्व को मिटाने के लिए श्री कृष्ण अचानक वहीं से अंतर्धान हो गए। केवल राधा रानी उनके साथ थीं। किंतु कुछ समय पश्चात जब राधा जी को भी ये मान हुआ कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, तो कृष्ण उन्हें भी वहीं छोड़कर चले गए। अब ब्रज की गोपियाँ विरह की अग्नि में जलने लगीं। वे लताओं से, वृक्षों से, मृगों से पूछने लगीं, हे कुरुबक, हे अशोक, क्या तुमने हमारे श्याम सुंदर को देखा है? उनका ये रोदन, उनका ये विलाप ही श्रीमद् भागवतम का प्राण है, जिसे गोपी गीत कहते हैं। जब उनका अहंकार पूर्णतः अश्रुधारा में बह गया, तब करुणा सागर कृष्ण पुनः प्रकट हुए। भाग 5। महारास का आरंभ। अब आरंभ हुआ वो महारास जो सृष्टि के इतिहास में न कभी हुआ था, न कभी होगा। श्री कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति का प्रयोग किया। जितने गोपी उतने कृष्ण। उन्होंने अपने आप को अनगिनत रूपों में विस्तारित कर लिया। 2 गोपियों के बीच में एक कृष्ण और 2 कृष्णों के बीच में एक गोपी। हर गोपी को यही लग रहा था कि कृष्ण केवल मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं। देवता आकाश मार्ग में अपने विमान रोककर यह दृश्य देखने लगे। स्वर्ग की अप्सराएं लज्जित हो गईं, क्योंकि रास में कोई शारीरिक चेष्टा नहीं थी, ये तो भावों का नृत्य था। भगवान के कंधे पर गोपियों के हाथ थे और उनके चरणों की ताल पर पूरा ब्रह्मांड थिरक रहा था। ब्रह्मा जी की रात्रि बीतने लगी, कल्प बीतने लगे, किंतु वह रात्रि समाप्त नहीं हुई, वह ब्रह्म रात्रि बन गई। समय टाइम गोलोक के प्रेम को देखकर ठिठक गया था। भाग 6। राधा कृष्ण, एक प्राण दो देह। रास मंडल के बीचों बीच एक कमल खिला है। उस पर श्री राधा और कृष्ण युगल रूप में विराजमान हैं।
बाकी सभी सखियां उनकी आरती उतार रही हैं। इस महारास के केंद्र में कौन है? वे हैं श्री राधिका। गोलोक का सर्वोच्च सत्य यही है कि कृष्ण शक्तिमान है और राधा उनकी आह्लादिनी शक्ति, आनंद देने वाली शक्ति हैं। कृष्ण को आनंद देने के लिए कृष्ण ने स्वयं को 2 भागों में विभक्त किया, एक राधा और एक कृष्ण। रास का अर्थ है रसों का समूह, जहाँ सारे रस शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य एक साथ मिलकर बहते हैं। गोलोक में राधा रानी स्वामिनी है, वहाँ कृष्ण भी राधा की दासी बनना स्वीकार करते हैं। वहाँ ऐश्वर्य नहीं, केवल माधुर्य प्रधान है। वहाँ कोई भगवान नहीं है, वहाँ केवल प्रियतम है। रासलीला कोई काम क्रीड़ा नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से इस रासलीला का श्रवण करता है, उसके हृदय से काम रूपी रोग सदा के लिए नष्ट हो जाता है। गोलोक धाम का ये रास हमें सिखाता है कि जीवात्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में विलीन होना नहीं, जैसे चीनी पानी में घुल जाती है, बल्कि परमात्मा के साथ नित्य प्रेम का संबंध बनाना है, जैसे सोने में सुगंध मिल जाए। गोपियाँ हमारी गुरु हैं। वे हमें सिखाती हैं कि कृष्ण के लिए सर्वस्व त्याग देना ही वास्तविक समर्पण है। क्या हम उस गोलोक धाम जाने के पात्र बन सकते हैं? हाँ, यदि हम अपने हृदय को वृंदावन बना लें और अपनी वृत्तियों को गोपी बना लें। तो बोलिए राधे राधे।